आज ये जो टॉपिक मैं ले रहा हूँ ये 9th स्टैंडर्ड के लिए है, लेकिन कोई पढ़ना चाहे तो 8th वालों के लिए भी ये उतना ही इंटरेस्टिंग है। कोशिश करें 8th वाले इसको समझने। 9th वालों के लिए भी CBSE में एक बात ध्यान रखें कि दिस चैप्टर इज नॉट इन योर करिकुलम, बट इवन देन मैं समझता हूँ क्योंकि 9th से आपका असली फिजिक्स चालू हो रहा है। अभी तक जो आप पढ़ रहे थे दैट वाज एनवायरमेंटल स्टडीज। 9th से आपका फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाएंगे। सही फिजिक्स यहीं से पढ़ना चाहिए, लेकिन फिजिक्स पढ़ने से पहले लेट अस डिफाइन फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स? द आंसर इज, अब क्लासरूम तो मेरी है नहीं कि मैं किसी बच्चे से पूछूं व्हाट इज फिजिक्स और फिर उसमें फिर बच्चा जवाब दे कुछ भी उल्टे सीधे। नो, तो इसलिए जवाब भी मुझे ही देना पड़ेगा। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको मेजर अलग अलग तरीके से किया जाता है और उन्हीं चीज़ों का मेजरमेंट समझने की साइंस है फिजिक्स। ओके, तो इसलिए सबसे पहले कायदे से हम लोगों ने मेजरमेंट पढ़ना चाहिए, लेकिन CBSE स्कूल्स में स्टार्ट कर दिया जाता है मोशन से। लेकिन कई बच्चे मैंने देखे हैं कि क्योंकि वो प्रॉपर कॉम्प्रिहेंशन नहीं आता उन लोगों को, इसलिए वो न्यूमेरिकल्स जब करते हैं तो उन न्यूमेरिकल्स में वो जनरली, क्योंकि उन लोगों को पैरामीटर्स नहीं मालूम रहते, यूनिट्स नहीं मालूम रहती, इस यूनिट का कन्वर्शन कैसे करना ये उन्हें पता नहीं रहता, इसलिए जनरली वो उसमें गलती करते हैं। मैंने ऑब्जर्व किया है इतने सालों का टीचिंग प्रोफेशन में कि 10th में बच्चे पहुंच जाते हैं, लेकिन वो यूनिट में बहुत ज़्यादा गड़बड़ करते हैं। आई हैव सीन कि स्पीड की अगर आपको यूनिट लिखना है तो आप मीटर में लिख देते हो स्पीड की यूनिट, या फिर कुछ लिखते ही नहीं हो, सिर्फ एक प्योर नंबर लिख दिया जाता है विदाउट यूनिट। कोई भी नंबर ऐसा है, सॉरी नहीं बोलूँगा, ठीक है, एनीवे, तो बिकॉज आई एम ऑन वीडियो, तो इसलिए यूनिट्स के बारे में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कन्वर्शन के बारे में भी समझना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी। ना, फिज़िक्स पढ़ने से पहले अपन ये समझें कि कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिनको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बोलते हैं, बेसिक क्वांटिटीज़, और वो होती हैं कुल मिलाकर 7। पहले तो कम हुआ करती थी, लेकिन 1980s के बाद वो अब टोटल हो गई हैं 7। और ये जो 7 क्वांटिटीज़ हैं, इनके ही ऊपर पूरे फिजिक्स के आगे के यूनिट्स दे रहे हैं। इसलिए इन 7 के अलावा अगर कोई भी यूनिट अगर किसी चीज़ का होता है तो उसको हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, स्पीड इज ए डिराइव्ड क्वांटिटी। क्यों? आप लोगों ने कई बार देखा होगा, या तो किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड, कुछ भी होता है इस तरीके का। किलोमीटर पर आवर मतलब किलोमीटर अपॉन आवर, मीटर पर सेकेंड यानी मीटर अपॉन सेकेंड। क्या हुआ है इसमें कोई भी 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो हैं उनको यूज़ करके ये डिराइव्ड क्वांटिटी बनी हुई है, 2 या 2 से ज़्यादा, इसलिए इनको डिराइव्ड क्वांटिटी कहा जाता है। लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटीज सिर्फ 7 हैं, नेमली पहला लेंथ,
Length is a fundamental quantity. Mass is also a fundamental quantity. Then electric current, again fundamental quantity. Then temperature. Then one more thing, and that is luminous intensity. Luminous intensity की यूनिट होती है कैंडेला. जनरली ये स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन सपोज करो कि आप लोग कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज या आर्किटेक्चर वगैरह में कहीं पर जाते हो, तो वहाँ पर आपको इल्यूमिनेशन के बारे में पढ़ाया जाएगा. और इल्यूमिनेशन के बारे में जब पढ़ाया जाता है तब आपका ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी काम में आता है. और अंतिम है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, luminous intensity, amount of substance. Okay, so now let us take them one by one और उसके बारे में आगे चलते हैं. फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसलिए इसकी कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं रहती. फिक्स कर दिया गया है कि ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, इन्हीं के ऊपर पूरा का पूरा फिजिक्स बेस्ड होगा. और उसमें सबसे पहला आता है लेंथ. ना लेंथ का जहाँ तक प्रश्न है, तो शुरू से ही पहली बात तो ये समझे कि जनरली जो अभी भी चल रहे हैं, देयर आर 3 systems to measure these fundamental quantities. The first one is the FPS system, which is foot pound second system. The second is the CGS system, that means gram, centimeter and second. And the last one is SI, Standard International, which is the most recent of the 3, or generally most of the countries in the world use SI system except for a few. और आप लोगों को मालूम ही है, आप लोग बहुत ज़्यादा जानकार हो, आजकल गूगल अंकल से आप लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी मिल जाती है. तो फिर FPS सिस्टम के लिए अगर मैं किसी भी बच्चे से पूछूं, उसके मुंह से तुरंत सबसे पहले निकलेगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. आज भी वहाँ पर FPS सिस्टम यूज में आता है. फुट पाउंड सेकंड सिस्टम आज भी वहाँ पर यूज में आता है. वहाँ पर लेंथ की यूनिट जो होती है, दैट स्टार्ट्स विद इंच. उससे पहले गेज भी रहता है, लेकिन स्टार्ट्स विद इंच, और इंच से फिर फुट से फिर आगे करके माइल वगैरह सारे इस टाइप की लैंग्वेज सिस्टम यूज़ किया जाता है. जबकि इंडिया में वी हैव अडॉप्टेड द SI system, Standard International system, and this is universal nowadays. Except for a few countries, most of the countries follow Standard International. और इन्हीं के बीच में कहीं ना कहीं एक बेचारा छोटा सा निगलेक्टेड बच्चा फंसा हुआ है, और वो है CGS सिस्टम. अब इन 7 में से लेट अस टेक अप वन बाय वन. पहला हम लेते हैं लेंथ. सब समझते हैं लेंथ क्या होता है, लेकिन लेंथ का मेजर करने के लिए बहुत सारी पहले यूनिट्स आई थी, लेकिन वो समय के साथ साथ बदलती गई. फॉर एग्जांपल, एक ज़माने में साकल हुआ करती थी एक पर्टिकुलर लेंथ की, उससे मेजर किया जाता था लेंथ. गज नाम की एक चीज़ होती थी अकबर के ज़माने में, जिसमें जो लेंथ का मेजरमेंट होता था वो गज होता था. लेकिन मोस्ट रिसेंट की अगर अपन बात करें, तो जैसा मैंने बताया 3 सिस्टम्स हैं, FPS, CGS और SI, जिनमें से सबसे ज़्यादा प्रिवेलेंट है SI. ना FPS फुट पाउंड सेकंड, ऑब्वियसली इसमें पहला जो है वो लेंथ के लिए फुट, ठीक है, और फुट का सबसे छोटा, फुट से नीचे आता है इंचेस,
गेज वगैरह की बात नहीं करेंगे। इंचेस की बात, इंचेस, अब इंचेस, फुट, फुट के बाद और भी बीच के बहुत सारे रहे होंगे, लेकिन उन पर ज़्यादा तरजीह दी दी जाती। फरलॉन्ग, फरलॉन्ग से माइल, 8 फरलॉन्ग्स मेक अ माइल, इस ढंग से पूरी यूनिट कर दी जाती। आप लोगों को आदत है SI में करने की, तो आप बोलोगे ये क्या माइल वाइल लगा के रखा, किलोमीटर में बात करो। तो सबसे पहले आपको किलोमीटर का फ़र्क समझ में आना चाहिए कि आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो सीधी बात है, 1 माइल इज अबाउट इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। सिमिलरली 1 इंच इज अबाउट इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। तो FPS सिस्टम में लेंथ का माइल, फुट, इज फरलॉन्ग, इस ढंग से मेजरमेंट का तरीका है। फिर SI में, SI में द बेसिक यूनिट, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ इज अ मीटर। मीटर के छोटे पार्ट्स भी हैं, बड़े भी। मतलब अगर देखा जाए तो एट्रो से लेकर एक्सा तक, these are prefixes. For example, एटो जो है that is equal to 10 to the power minus 18 meter. Very small, you can't see it. मतलब वो एक, कहने का मतलब मेरा ये है कि इलेक्ट्रॉन से भी छोटा होता है एटो, और एक्सा इज 10 to the power 18 meters. 10 to the, लेकिन अपनी जो रेंज है वो थोड़ी सी शॉर्ट रहती है। एक्सा और एटो में अपन कभी लाइफ में कैलकुलेशन ऐसे करते नहीं हैं, और अभी 9th के लिए तो और भी ज़्यादा है। तो हम लोग क्या करते हैं, मीटर, डेसीमीटर, छोटे की बात कर रहा हूँ, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मिलीमीटर के बाद माइक्रोमीटर और माइक्रोन जिसको कहते हैं, माइक्रोन के बाद नैनोमीटर। नैनोमीटर आप लोग इसलिए करोगे कि नैनोमीटर, अभी जो आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम वगैरह बाद में पढ़ोगे तो उसमें या तो साइज ऑफ एन एटम नैनोमीटर में कैलकुलेट होता है, या फिर एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम, दैट मीन्स 1 एंगस्ट्रॉम is equal to 10 to the power minus 10 meter. 1 angstrom is equal to 10 to the power minus 10 meter. या फिर और नीचे जा सकते हो, पिकोमीटर, 10 to the power minus 12 मीटर is equal to 1 पिकोमीटर। उसी ढंग से ऊपर की तरफ अगर आप जाओगे तो मीटर के बाद डेकामीटर, किलोमीटर, मेगामीटर कोई बोलता नहीं, आपने कभी अभी तक नहीं सुना होगा। अब आप लोग भी 13-14 साल के हो गए हो, 14 के ऊपर ही हो रहे हो, तो आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि मेगामीटर में कोई कैलकुलेट कर रहा है। लेकिन लेंथ की और बड़ी बड़ी यूनिट्स जो यूज़ की जाती हैं जब आप पूरे यूनिवर्स के बारे में बात करते हो, सेलेस्टियल बॉडीज़ के बीच के डिस्टेंसेस के बारे में बात करते हो, उस समय बड़ी यूनिट्स ली जाती हैं। और बड़ी यूनिट्स मोटा मोटी अगर देखा जाए तो 3 हैं, जो कि आपका इसमें एस्ट्रोनॉमी वगैरह में यूज़ किया जाता है। पहली है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट विच इज AU। दूसरी है लाइट ईयर, और तीसरी है पारसेक। पारसेक। अब व्हाट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? ये यूनिट बनाइए और फिर इसके मल्टीपल्स जो हैं उसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। जैसे एक लाइट ईयर
5 लाइट ईयर दूर है, 10 लाइट ईयर दूर है, तो इनके मल्टीपल्स में कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि अगर आप किलोमीटर या मीटर में इनको कैलकुलेट करने जाओ तो आपको इतने जीरो लगाना पड़ेंगे कि हो सकता है कि एक लाइन में भी पूरे नहीं आए। द डिस्टेंसेस आर सच। सो व्हाट इज एन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? Astronomical unit, one astronomical unit is equal to the distance between the center of the sun and the center of the earth. Distance between the center of the sun and the center of the earth is known as one astronomical unit. आपको मालूम है सूरज की जो रोशनी है वो आप तक जो है वो कितने टाइम में पहुंचती है? 8.33 आप लोगों ने सुना है। तो इससे आप डिस्टेंस निकाल सकते हो इन किलोमीटर। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट समझ में आया। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सन एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ इज नोन एज वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। नाउ द सेकेंड इज लाइट ईयर। व्हाट इज लाइट ईयर? देखो, आप लोगों को मालूम है कि लाइट की स्पीड जो वैक्यूम में होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर, ओके, या 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड। 30 करोड़ मीटर एक सेकंड में चलती है, ओके। लाइट की स्पीड है। तो अगर लाइट की स्पीड ये पकड़े हैं वैक्यूम में, एक अप्रोक्सीमेट 1 लाइट ईयर बराबर कितना मीटर अगर आपको निकालना है, तो अगर इसको हम लोग पकड़े तो जितना लाइट ट्रेवल करती है एक साल में, क्या बोल रहा हूं समझ? लाइट एक साल में जितना ट्रेवल करती है उस डिस्टेंस को 1 लाइट ईयर बोलते हैं। अगर हम उसको मीटर में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो आप लोगों को मालूम है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। 7वीं क्लास 8वीं क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो अगर मैं 1 लाइट ईयर को मीटर्स में कन्वर्ट करना चाहूँ, 1 लाइट ईयर को मीटर्स में कन्वर्ट करना चाहूँ, तो देखें आप, और फिर उसको घर में कैलकुलेट करने की कोशिश करें कि 1 लाइट ईयर बराबर कितना मीटर, ओके। स्पीड मल्टीप्लाइड, ये 1 सेकंड की हुई, ये 1 सेकंड की हुई, तो 1 मिनट का इतना होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड। 1 घंटे का इतना होगा, 1 दिन का इतना होगा, और 1 साल का इतना होगा। अब इसको आप कैलकुलेट करें और कैलकुलेट करके देखें कि 1 लाइट ईयर बराबर कितना होता है। अपने यहां से अर्थ से सीरियस नाम का, SIRI US, सीरियस नाम का जो स्टार है दैट इज अबाउट 4.5 लाइट ईयर्स। मतलब अगर आप लाइट की स्पीड से, जो कि पॉसिबल नहीं है अभी, उतनी स्पीड आप अटेन ही नहीं कर सकते कि 1 सेकंड में 30 करोड़ मीटर चले जाओ या 3 लाख किलोमीटर चले जाओ। नो, यू कांट डू दैट कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, ओके। लेकिन अगर आप उस स्पीड से भी जाओ तो भी सीरियस पहुंचने के लिए आपको 4.5 साल लग जाएंगे, बिकॉज इट इज 4.5 लाइट ईयर अवे फ्रॉम द अर्थ। नजदीक का स्टार है तो फिर दूर दूर वाले जो स्टार्स हैं उनकी तो और हालत खराब हो जाती होगी। उसके लिए कैलकुलेशन कैसे करें? तो उसके लिए फिर तीसरी यूनिट और मानी गई, विच इज पारसेक। एंड 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर्स। मतलब इसमें 3.26 और मल्टीप्लाई कर दो
तब आपको एक पार्सेक की वैल्यू आएगी। बिना कैलकुलेटर यूज किए आप इसको कैलकुलेट करें। दिस इज अ वर्क फॉर यू। अब अगली फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं, एंड दैट इज मास। व्हाट इज मास? मास इज द मैटर कंटेन्ड इन एनी बॉडी। ध्यान रखना, आगे के लेक्चर में पढ़ाऊंगा, मास और वेट में भी डिफरेंस है। मास वेट नहीं होता, वेट मास नहीं होता। वेट जो है दैट इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, वेयर एज मास इज अ फंडामेंटल। मास के भी बहुत वर्षों से बहुत अलग अलग यूनिट्स यूज में आते थे। अपने पुराने ज़माने में, मतलब मेडिएवल पीरियड की अगर अपन बात करें तो छटाक, तोला, मन, इस ढंग से मास के मेजर्स हुआ करते थे, यूनिट्स हुआ करती थी। लेकिन अपने को मतलब है सिर्फ ये तीन जो अभी यूज में जनरली आ रहे हैं, और उन तीन में भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपने लिए है एसआई। इसलिए बाकी की जो सिस्टम्स हैं उनके बारे में मैं ऊपर ही ऊपर थोड़ा बहुत जितना मुझे उचित लगेगा उतना बताऊंगा। डिटेल में जो पढ़ेंगे दैट विल बी द एसआई, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। तो मास का जो एसआई यूनिट है, मास का जो एसआई यूनिट है दैट इज केजी, किलोग्राम। सीजीएस यूनिट में ऑब्वियसली आपको दिख ही रहा नाम में कि ग्राम, और एफपीएस यूनिट में पाउंड। ग्राम और किलोग्राम के बीच में तो आपको फर्क, वो क्या कहते हैं, कन्वर्शन मालूम है कि 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। लेकिन पाउंड की हम बात करें तो 1 पाउंड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 457 ग्राम। 1 pound is approximately equal to 457। चलो इतना तो हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कन्वर्शन इसमें कवर हो जाता। किलोग्राम अपना जनरल यूज में आता है। किलोग्राम से नीचे के भी हैं, लेकिन डेसीग्राम वगैरह कोई यूज़ नहीं करता है आज के ज़माने में। सीधा ग्राम, सेंटीग्राम भी कोई यूज़ नहीं करता है। ग्राम और ग्राम से नीचे सीधा मिलीग्राम के ऊपर पहुंच जाता है। किलोग्राम के ऊपर अगर हम बात करें तो देयर आर अदर यूनिट्स, द नेम्स आर आल्सो डिफरेंट। दैट इज द फर्स्ट वन व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट इज क्विंटल। 1 क्विंटल इज 100 ग्राम। And then we come to 1 metric ton, and 1 metric ton is equal to 1000 kg। एक बात इधर ध्यान रखिए, 1 metric ton और 1 ton दोनों एक ही चीज़ है। ये क्वेश्चन मैं क्लास में बच्चों से पूछता हूँ, तो अगर मैं बोलता हूँ कि 1 टन बराबर कितना, तो बोलते हैं 1000 किलोग्राम। फिर मैं पूछता हूँ 1 मेट्रिक टन बराबर कितना, तो सीधे उसमें 1 जीरो और लगाकर सीधा 10,000 किलोग्राम बोल देते हैं। ध्यान रहे, मेट्रिक टन और टन दोनों में कोई भी रत्ती भर भी डिफरेंस नहीं है। या तो 1 टन बोल दो या 1 मेट्रिक टन बोल दो, बोथ आर 1 एंड द सेम। नाउ 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज तो हो गई। तीसरी फंडामेंटल क्वांटिटी है टाइम, ओके। एंड एवरीबडी नोज कि तीनों में से कोई भी सिस्टम आप ले लो, तो टाइम की जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट है दैट इज ऑब्वियसली सेकंड। सेकंड से मिनट, मिनट से आर, नीचे माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड तक आजकल हम लोग जा चुके हैं। जहाँ तक उसकी डेफिनेशन का सवाल है तो आप लोग 8th-9th के बच्चे, अगर मैं आपको उसकी डेफिनेशन भी पढ़ के सुनाऊँ तो आपको उसके अंदर कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि उस डेफिनेशन से क्या मतलब है। ये जब आप बड़ी क्लास में पहुंचोगे और सही में पढ़ाई करोगे, पढ़ाई का नाटक नहीं करोगे पेरेंट्स को दिखाने के लिए,
तब आपको समझ में आएगा कि ये डेफिनेशन का मीनिंग क्या है। मैं आपको सिर्फ पढ़ के सुनाता हूँ, उसी से आप समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अ सेकंड इज द ड्यूरेशन ऑफ 9192631770 periods of the radiation corresponding to the transition between the two hyperfine levels of the ground state of cesium-133 atom। बोलो क्या समझे? कुछ नहीं समझे। तो इसलिए अभी उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो क्या है कि दिमाग को भी डायरिया होता है, वो होने मत दो। ओके, इसी तरीके से जो अगला है इलेक्ट्रिक करंट, जो अपन अगले साल 10th में पढ़ना ही है अपने को, लेकिन उसका भी सिर्फ यूनिट बताया जा सकता है और द यूनिट इज एम्पियर। एम्पियर से छोटा मिली एम्पियर, इस ढंग से उसकी यूनिट है। लेकिन अगर उसकी डेफिनेशन बताऊं व्हाट डज 1 एम्पियर मीन, आप लोग फिर बोलोगे कि सर ये क्या पढ़ा रहे हो, क्यों अननेसेसरीली हमारा टाइम खराब कर रहे हो। फिर भी सुन लो एक बार। एम्पियर, द एम्पियर इज दैट कांस्टेंट करंट व्हिच if maintained in two straight parallel conductors of infinite length and of negligible circular cross section placed 1 meter apart in vacuum would produce between them a force of 2 into 10 to the power minus 7 newtons per meter of length। क्या समझे? कुछ नहीं, भूल जाओ कि मैंने कुछ बोला, भूल जाओ, ये सब आगे के लिए छोड़ो। आपने को 9th में सब कुछ नहीं कर लेना है। ओके, तो इसलिए इस चीज़ को भी भूल जाओ। बस इतना ध्यान रखो कि इलेक्ट्रिक करंट इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी और इसकी जो बेसिक यूनिट है दैट इज एम्पियर। ओके, अब अगली चीज़ पर हम आते हैं एंड दैट इज टेम्परेचर। इसको थोड़ा सा लंबा करें, इसके बारे में मैं आप लोगों को बहुत डिटेल्स में बताऊंगा। इसके बारे में मैं आपको बहुत डिटेल्स में बताऊंगा। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि आपके केमिस्ट्री के कोर्स में जो पहला या दूसरा चैप्टर जो भी है उसमें आपको हीट के हिसाब से कुछ चीज़ें बताई गई हैं। फॉर एग्जांपल लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वगैरह, तो वो भी अपन इधर ही कवर कर लेंगे, जिससे कि आगे अपने को वो वाला अपन स्किप कर सकते हैं जब मैं केमिस्ट्री के चैप्टर्स पढ़ाना शुरू करूँगा। ओके, और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे बॉइलिंग, इवेपोरेशन के बीच का फ़र्क, ये सारी चीज़ें आप लोगों को हैं, लेकिन ये केमिस्ट्री में है और अभी मैं आपको फिज़िक्स में पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा दूँगा, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को इसी में समझ में आ जाएंगी और उस समय अपने को ज़्यादा इन चीज़ों का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो टेम्परेचर की अगर अपन बात करें तो अपने को सीधा हीट पर जाना पड़ता है। क्या होता है जब आप किसी बॉडी को हीट करोगे? ऑब्वियसली गर्म हो जाता है। कोई भी चीज़ को अगर आप हीट करो तो गर्म होती है। कितनी गर्म होती है उसका भी तो कोई कैलकुलेशन होना चाहिए ना, साइंटिफिक। तो द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी इज नोन एज टेम्परेचर। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी इज नोन एज टेम्परेचर। और टेम्परेचर मेजर करने के लिए भी कई स्केल्स बनाई गई एंड इट स्टार्टेड फ्रॉम गैलीलियो। गैलीलियो ने अपना थर्मोमीटर बनाया जो कि कोई काम का नहीं है, अपने किसी काम में नहीं आता है। लेकिन उसके बाद फ़ारेनहाइट ने, सेल्सियस ने और केल्विन ने जो थर्मोमीटर्स बनाए, ऑल थ्री आर प्रेवलेंट इवन नाउ। साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए केल्विन यूज़ किया जाता है, बाकी डिग्री सेल्सियस, डिग्रीज फ़ारेनहाइट जो है वो आप लोगों का जैसे बॉडी टेम्परेचर मेजर करना है या फिर पानी का टेम्परेचर गर्म करते हुए मेजर करना है, इन सब के लिए अभी भी फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल चलती है।
और केल्विन स्केल जो है, जिसको एब्सोल्यूट स्केल भी बोलते हैं, वो चलती है साइंटिफिक मेजरमेंट्स के लिए। तो एसआई की जो यूनिट है टेम्परेचर की, दैट इज केल्विन और के, ठीक है, एंड दिस इज नाउ इज नोन एज एब्सोल्यूट स्केल। तो आज इतना ही। अब अगली क्लास में इसी को आगे बढ़ाया जाएगा। टिल देन बाय।